नेकी का स्वाद। छोटे से कस्बे के आसमान में उस सुबह हल्की धुंध थी। हवा में ठंडक का एक अजीब सा एहसास था, जैसे किसी अनदेखे साए ने समय को धीमा कर दिया हो। गलियों में अभी भी रात का सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं किसी चाय वाले की भाप उठती केतली और किसी दूर मंदिर की घंटियों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी कस्बे के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी तारा। 18 बरस की वो लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में अनकही उदासी और दिल में एक सागर जिसमें दर्द भी था और दया भी। बचपन से अनाथ, उसे बस इतना याद था कि बरसों पहले मंदिर के बरामदे में पुजारी जी को एक भीगे कपड़े में लिपटी बच्ची मिली थी, हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी के साथ। वो टूटी चूड़ी ही आज तक उसकी माँ की निशानी थी। हर रात वो उसे तकिए के नीचे रख कर सोती थी, जैसे कोई दुआ, कोई अमानत। तारा का एक छोटा सा परिवार था, चिंतू। उसे तारा ने उसी मंदिर के सामने पाया था जहां वो खुद कभी छोड़ी गई थी। 8-9 साल का दुबला पतला लड़का, धूल धूसरित कपड़े और भीख मांगते हाथ। उस दिन तारा ने उसकी आंखों में कुछ देखा था, वही डर, वही अकेलापन जो कभी उसके अपने दिल में था। चल मेरे साथ, उसने कहा था, अब तो मेरा भाई है। तब से चिंतू ही उसकी दुनिया बन गया था। वो उसे पढ़ाती थी, दिन में काम करती और रात को दीपक की लौ के नीचे उसे कहानियां सुनाती। हर सुबह तारा जल्दी उठती, झोपड़ी से बाहर आती और कहती, चल चिंतू, आज फिर सूरज से पहले मेहनत करनी है। कस्बे से थोड़ा दूर हाईवे के किनारे एक पुराना सा ढाबा था, रामलाल काका का ढाबा। दीवारों पर पक्की ईंटें नहीं, बस मिट्टी और पुराने रंग के निशान, पर खुशबू ऐसी कि राह चलते मुसाफिर भी खींचे चले आए। तारा वहीं काम करती थी, वहीं उसका हुनर चमकता था। ढाबे में रोज सुबह वो सबसे पहले पहुंचती, चूल्हे में लकड़ी डालती, आंच जलाती और बर्तन सजा देती। अरे तारा बिटिया, फिर इतनी सुबह आ गई? रामलाल काका की भारी आवाज गूंजी। तारा मुस्काई। काका, अगर सूरज देर कर दे तो दिन शुरू नहीं होता क्या? तेरे जैसी लड़कियां इस जमाने में कम है, काका बोले, पर चेहरे पर हल्की सी सख्ती रखे। असल में काका का दिल बहुत नरम था, बस ऊपर से थोड़े रूखे थे। तारा ने हाथ धोए और सब्जियों का टोकरा खोला। प्याज काटते काटते उसकी उंगलियां लहूलुहान हो जाती, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ एक तृप्ति होती। चिंतू की फीस देनी है आज, वो खाना बनाते समय कुछ गुनगुनाती थी। जो भी खाए उसे लगे माँ के हाथ का स्वाद। ढाबे की हवा में हल्दी, धनिया और स्नेह की खुशबू घुल जाती। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर था और सड़क पर तेज रफ्तार से एक काली कार दौड़ती जा रही थी। स्टीयरिंग पर हाथ था अर्जुन का। करीब 30 साल का वो आदमी शहर से था। सफेद शर्ट, नीला ब्लेजर और आंखों में कुछ गहराई। उसकी कार कई किलोमीटर चल चुकी थी, लेकिन पेट खाली था। उसने बारी बारी से साइन बोर्ड देखे। रामलाल ढाबा 2 किलोमीटर। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना आज गांव का खाना चखा जाए, शहर के स्वाद तो रोज मिलते हैं। उसने कार मोड़ी और ढाबे के सामने आकर रोकी। धूल उड़ती है, हवा में मिट्टी और मसालों की मिली जुली खुशबू। उसने चारों तरफ देखा, टूटी कुर्सियां, पर साफ सुथरे बर्तन और एक कोने में काम में डूबी तारा। अर्जुन अंदर आया। तारा ने सिर उठाया। जी नमस्ते, बैठिए, क्या लेंगे? जो भी तुम्हारे हाथ से बना सबसे अच्छा खाना हो, अर्जुन ने कहा। तारा ने हल्की सी मुस्कान दी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वादा है खाली थाली नहीं लौटेगी। वो चूल्हे के पास गई, तेल गरम किया, अदरक लहसुन का तड़का लगाया। कमरे में जो खुशबू फैली, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह,
सिर्फ खुशबू से ही भूख दोगुनी हो गई। रामलाल काका ने नजदीक आकर कहा, खाना थोड़ी देर में आ जाएगा साहब, यहाँ सब कुछ ताजा बनता है। कुछ देर में तारा प्लेट लेकर आई। गरम गरम दाल तड़का, आलू गोभी और मोटी सी 2 रोटियां जिन पर घी की परत चमक रही थी। अर्जुन ने पहला निवाला लिया, फिर रुक गया। आंखें कुछ कह रही थीं, जैसे उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। धीरे धीरे पूरा खाना खत्म हुआ और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने ऐसा खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। रामलाल काका मुस्कुराए। साहब ये तो हमारी तारा बिटिया का कमाल है, खाना तो वही बनाती है। अर्जुन ने चौंक कर देखा। वही लड़की जो चूल्हे के पास खड़ी थी, बालों पर हल्का धुआं, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में सादगी। तुमने बनाया ये खाना? जी हाँ, तारा बोली, बस दिल से बनाया है, पेट से नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। दिल से बनाया गया खाना, शायद इसीलिए इसमें जादू है। अर्जुन ने वॉलेट निकाला, पैसे रखे और बोला, अगर कभी शहर आना हो तो इस नाम को याद रखना। उसने एक कार्ड टेबल पर रख दिया, शेफ अर्जुन मेहता, द रॉयल स्पून, मुंबई। तारा ने नाम पढ़ा और चौंक गई। आप शेफ हैं? हाँ, लेकिन आज लगा कि असली शेफ तो यहाँ बैठी है। रामलाल काका चौंक गए। चिंटू जो बर्तन धो रहा था वो भी सुनने लगा। अगर तुम चाहो, अर्जुन बोला, तो मैं तुम्हारा ये हुनर दुनिया को दिखा सकता हूँ। तारा के होंठ कांपे। दुनिया? मैं तो बस अपने भाई का पेट और उसका भविष्य भरना चाहती हूँ। कभी कभी, अर्जुन बोला, किसी का पेट भरना ही दुनिया बदलने की शुरुआत होती है। उसने मुस्कुराकर कार्ड तारा के हाथ में थमा दिया और चला गया। पीछे बस उसकी कार की धूल और खुशबू रह गई, जैसे हवा में कोई वादा घुल गया हो। उस रात तारा देर तक छत पर बैठी रही। चिंटू सो चुका था, दीपक जल रहा था और हवा में वही हल्की ठंडक थी। उसने कार्ड देखा, फिर आसमान की ओर नजर उठाई। माँ, क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? दीपक की लौ हिली, जैसे किसी ने हाँ कहा हो। ढाबे की उस दोपहर के बाद जिंदगी जैसे बदलने लगी। अर्जुन के जाने के 3 दिन बाद तारा रोज उस विजिटिंग कार्ड को देखती, कभी मुस्कुराती, कभी सोच में डूब जाती। रामलाल काका बोले, बिटिया, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, जा कोशिश कर ले। चिंटू भी उत्साह से बोला, दीदी तुम जाओ ना, मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा बनूंगा। आंखों में सपने और झोली में उम्मीदें लेकर तारा पहली बार बस में बैठी मुंबई के लिए। मुंबई का स्टेशन, शोर, भीड़, गाड़ियां, हॉर्न और हजारों अनजान चेहरे। तारा ने गहरी सांस ली। कितनी बड़ी दुनिया है माँ, पर मैं डरी नहीं। अर्जुन ने उसे द रॉयल स्पून के बाहर बुलाया था। एक आलीशान रेस्टोरेंट, शीशे की दीवारें, चमकती लाइटें और अंदर शेफ्स की पूरी टीम। जैसे ही तारा अंदर गई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सरल सलवार कमीज, हाथ में पुराना बैग और चेहरे पर वो सादगी जो इस शहर में शायद सबसे अनोखी थी। वेलकम तारा। अर्जुन सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए। आज से तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। गैस की आंच तेज थी, बर्तन खनक रहे थे। हर कोई परफेक्शन में डूबा था। टाइमर, टेक्सचर, टेम्परेचर। अर्जुन बोला, यहाँ हर सेकंड मायने रखता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दिल टाइमर से नहीं, भावना से चलता है। तारा ने हल्के से मुस्कुराकर सर झुकाया और चाकू उठाया। पहली बार शहर के इस चमकदार किचन में उसके हाथ चलने लगे, जैसे गांव की यादें मसालों में घुल रही हों। वो जब खाना बनाती तो बाकी शेफ्स भी रुक कर देखते। उसके हर मूवमेंट में एक शांति थी, एक कहानी थी। वो कहती, हर डिश में थोड़ी नेकी डालो, तभी स्वाद पूरा होता है। कुछ हफ्तों बाद द रॉयल स्पून को एक बड़ा मौका मिला।
देश का सबसे बड़ा कुकिंग शो टेस्ट ऑफ इंडिया में शामिल होने का। अर्जुन ने तारा को बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रेस्टोरेंट की ओर से हिस्सा लो। तारा चौंक गई। मैं तो सिर्फ ढाबे की कुक हूँ। नहीं, अर्जुन मुस्कुराया। अब तुम एक ऐसी शेफ हो जो दिल से पकाती है, यही तुम्हारी पहचान है। टीवी, कैमरे, चमकदार लाइटें और चारों तरफ दर्शक। तारा के सामने थी 3 नामी शेफ्स की जूरी। थीम थी एक डिश जो दिल छू जाए। बाकी प्रतियोगी फ्रेंच, इटालियन और फ्यूजन बना रहे थे। तारा ने बस चूल्हे पर तवा रखा और गांव की खुशबू फैला दी। उसने वही दाल तड़का और रोटियां बनाई जो उसने कभी ढाबे पर बनाई थीं, पर इस बार हर मसाले में चिंतू की मुस्कान, रामलाल काका की दुआ और मां की याद घुली थी। अंतिम घड़ी आई। जजों ने स्वाद लिया। पहला जज चुप रहा, दूसरा मुस्कुराया, तीसरे की आंखों में आंसू आ गए। इसमें माँ का प्यार है। किसी ने कहा। इसमें जिंदगी का स्वाद है। दूसरे ने जोड़ा। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। अर्जुन की आंखें नम थीं। वो मंच पर आया और बोला, तारा, आज तुमने साबित कर दिया कि नेकी और सादगी का स्वाद कभी पुराना नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद तारा कस्बे लौटी। हाथ में ट्रॉफी नहीं, लेकिन एक नई पहचान थी। ढाबे पर जैसे त्योहार था। चिंतू दौड़कर आया और बोला, दीदी, अब तो तुम बहुत बड़ी शेफ बन गई। तारा मुस्कुराई। नहीं चिंतू, बस वही पुरानी रसोई वाली तारा हूँ। फर्क बस इतना है कि अब लोग उस स्वाद को पहचानते हैं। रामलाल काका ने आंखें पोंछी। तूने हमारे ढाबे को नाम नहीं, मान दे दिया बिटिया। तारा ने आसमान की तरफ देखा, दीपक जलाया और फुसफुसाई, माँ, तुम्हारा दिया बुझा नहीं, अब वो नेकी का स्वाद बन गया है। जिंदगी में नेकी का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। जो दिल से देता है, किस्मत उसी के हाथों अपनी रेसिपी लिखती है। AQ Morals।